एमएसपी की गारंटी अगर सरकार हमको देती है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर किसान बीजेपी सरकार से अलग होता तो लगातार 2 बार सरकार नहीं बनती। आखिर आपका फॉर्मूला क्या है? आप किस तरह से किसान की आय दोगुनी करनी चाहोगे? हमको नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने किसानों से लेना देना है। एमएसपी गारंटी कानून बना दी जाए। दूसरा, एमएसपी का निर्धारण किसी भी कीमत पर प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को मंडी कानून, एमएसपी निर्धारण और एमएसपी गारंटी कानून ये तो अपने ही हाथों में रखनी पड़ेगी। हमारी मांग ये है कि हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, ना हम उनका सहयोग चाह रहे। हमारा तो किसान और जनता का सहयोग चाहिए, किसानों का सहयोग चाहिए। आंदोलन की जो लगाम है वो पूरी तरह से किसानों के हाथ में है। मुझे नहीं लग रहा है किसान उपद्रव करेंगे। अगर कोई गलत तत्व उनमें शामिल होता है तो किसानों से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों की बात को सरकार सुने और सरकार की बात को किसान सुने। आपस में जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर करें। दोस्तों नमस्कार, आज हम किसान की बात करने के लिए किसानों की ज़मीन में आए हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये शकरकंदी, जिसको हम भुनी हुई खाते हैं और उबली हुई खाते हैं, उसकी खेती है। अगर इधर देखेंगे तो टमाटर की खेती है, उधर थोड़ा सा आगे नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर मटर की खेती है। इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इधर गाजर है। प्रॉपर ये किसान की खेती है जिसकी आवाज़ आज बुलंद करके सरकार को सुनाई जा रही है। आज उन्हीं के बीच में है, कुछ लोग किसान यूनियन से हैं तो कुछ लोग यहाँ पर आम किसान हैं। वाकई किसान की क्या समस्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आज आंदोलन हो रहा है किसानों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, उसमें क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? समस्या तो काफ़ी हैं साहब। जैसे उपकरण तेज हैं, हमारा अन्य चीज़ें हैं वो मंदी हैं, सस्ती हैं, तो किसान की बड़ी समस्या है ये। वो कम हो, अनाज थोड़ा ऊपर उठे। अब की बार फसल की कैसी मतलब पैदावार है? अब के कम है। कम है जी। आप किसान यूनियन से हैं तो साफा लग रहा है आपके, तो कैसी कैसी समस्याओं का समाधान के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं? समस्या पूरी है। खाद बीज महंगे चल रहे हैं और धान का रेट कुछ नहीं है, बाजरा का कुछ नहीं है, गेहूं का कुछ नहीं है, पूरी समस्या है जी। आपको क्या लग रहा है सर? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे किसानों के बीच हमारे मांग को उठाने के लिए आए। सबसे पहले यहाँ किसानों की जो पैदा है वो भी कम हुई है और उसका रेट भी नहीं मिला है। अब की बार किसान बुरी तरह पिछड़ गया है और हमारी सरकार से मांग ये है कि किसानों का जो एमएसपी पे जो बात चल रही है उसको लेकर के अगर एमएसपी की गारंटी अगर सरकार हमको देती है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। और किसानों की जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे ये हैं कि किसानों के एमएसपी पे बात की जाए और किसानों का जो माल है उसको आड़तिये खरीदें और जो एमएसपी है उसके रेट पर खरीदें। जैसा कि कह रहे हैं कि कमीशन खोरी बीज से दूर हो जाएगी और जो हमारे बिचौलिए हैं और उनको हटा करके सीधा कंपनियों को माल जाएगा, तो क्या लगता है कि किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है या अच्छा होगा? ये कंपनी वाले तो वहाँ कहाँ ले जाएंगे किसान, ये आड़त खत्म हो जाएंगे तो नुकसान होगा किसानों को। हमारी तो सिर्फ यही मांग है सरकार से कि एमएसपी पर हमारा अनाज खरीदा जाए और किसानों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारी किसान यूनियन के माध्यम से मांग है सरकार से। बाकी बाबूजी, आपको क्या ऐसा लगता है कि किसानों की मांग जो है जायज़ है? और क्या लगता है कि आप जैसे किसान हैं, यहाँ पर काम करते हैं, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या की ये भैया, अनाज पानी हमारा तो महंगा बिके और बढ़िया फसल कछु है ना रे। अच्छा। फसल तो कछु ना है, जीरो मान लो कछु फसल कछु ना है और रेट कछु ना मिल रहा हमें तो। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कैसी समस्या है किसानों के सामने? मूलभूत समस्या क्या है जो आज आवाज़ उठाई जा रही है? देखो, किसानों की समस्याएं तो अनवरत हैं, बताना बहुत मुश्किल है, मगर मैं अभी जिन समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है उन्हीं पर फोकस करना चाहूँगा। एक तो किसान जब पैदा करता है तो उसके अनुमान अलग होते हैं कि मेरी फसल इतने की बिक जाएगी, इतने की बिक जाएगी। उसी क्रम में वो उसमें लागत लगाता रहता है, मगर जब बाज़ार पहुंचता है और बाज़ार पहुंचते पहुंचते उसे पता चलता है कि धान का भाव इतना कम हो गया है। अभी जैसे धान 1200, 1300, 1400 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है, किसान सोच के चल रहा था 3500, 4000 बिकेगा। तो ये जो गैप हो जाता है, किसानों को इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये किसान के लिए आज सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या बनी हुई है। आज आंदोलन जो हो रहा है उसकी मुख्य
मुद्दे क्या हैं? 3 बिल हैं, उनको लेकर के जो लग रहा है कि सरकार को सुननी चाहिए उसकी आवाज़, उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है कि इन बिंदुओं पर सरकार को सुनना भी चाहिए? नहीं, किसान तो आप समझदार हैं, आप भी समझ रहे होंगे, किसान तो सरकार की सुन रहा है। अगर किसान बीजेपी सरकार से अलग होता तो लगातार 2 बार सरकार नहीं बनती। आज जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, मैं आपको पूरे विश्वास से बताना चाहता हूं कि 100% किसान की वजह से बैठी हुई है। भारत में जो वोटर है वो आज भी 75% किसान है। ये तो लोगों का सोचना कि किसान सरकार के साथ नहीं है या सरकार किसान के साथ नहीं है, ये अलग है। मगर आज किसान सरकार राजा है, किसान यहाँ की प्रजा है। प्रजा की अगर कोई समस्या है तो वो अपने राजा के पास ही लेकर जाएगी। जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि विभाग के मंत्रालय के, तो उन्होंने कहा है कि जो समस्याएं हैं वो हमारी जो समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, आमने सामने बैठ करके चर्चा करेंगे तो हो सकता है मे बी कि वो समस्या का हल हो जाएगा। नहीं, जब सरकार किसानों के साथ बैठेगी, इसमें भ्रम की स्थिति यही रह गई कि जो इन्होंने ये बिल लेके आए आनन फानन में, न तो इन्होंने किसान संगठनों को बीच में लिया और कोरोना के दौरान में अध्यादेश ले आए, जब अध्यादेश लाने के देश में कोई हालात नहीं थे, कोई इमरजेंसी हालात थोड़े ही थे, क्यों अध्यादेश लेके आए? प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। लगता है कि जो वादा है वो होगा पूरा? वही तो किसान संगठन जानना चाह रहे हैं कि जो भ्रम की स्थिति है वही जानना चाह रहे हैं। आखिर आपका फॉर्मूला क्या है? आप किस तरह से किसान की आय दोगुनी करनी चाहोगे? सरकार किसानों के साथ बैठे, उन्हें अपनी बात समझ आए कि हम आज तक तो ये किसान की आय दोगुनी कर नहीं पाए, और उल्टा इसके किसान की जो हालत है वो बहुत कमजोर हो गई है। किसान को ये साथ लेके बताएं तो सही किस तरीके से आय दोगुनी करेंगे। आपकी क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं, सरकार से हमारी मांग है। सरकार से हमारी मांग है, जो राकेश टिकैत जी वहाँ बैठे हुए हैं उनकी भी यही मांग है। एक तो किसानों को MSP गारंटी कानून बना दी जाए। किसान जब फसल बोए तो उसे पता हो कि मेरी ये फसल कटने के बाद इतने के भाव में बिक जाएगी। दूसरा, MSP का निर्धारण किसी भी कीमत पर प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए। MSP का निर्धारण सरकार अपने हाथ में रखे, MSP निश्चित कर दे कि किसानों को इतना भाव फसल का मिलेगा। उससे अलग उनके विधेयकों में सरकार ने जो लिखा है, सरकार अपने विधेयक रखे। अच्छा, जैसे कि कह रहे हैं कि कंपनी के हाथों में खेत चले जाएंगे और उसके बाद जैसे कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा किसान का, तो उससे किसान को हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कुछ समस्याओं का सामना भी हो रहा है? नहीं, क्या होगा ये सब फ्यूचर है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब फ्यूचर है। हो सकता है कि कहीं इससे किसानों को लाभ हो जाए, मगर उम्मीद बहुत कम है। आज तक जब प्राइवेट हाथों में किसानों को दिया गया है, अगर ये मंडियों को प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो किसान उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार को मंडी कानून, MSP निर्धारण और MSP गारंटी कानून ये तो अपने ही हाथों में रखनी पड़ेगी। बाकी MSP पर हमारा माल कोई प्राइवेट आदमी खरीदे, सरकार खरीद रहे, हम बाध्य कहाँ कर रहे हैं कि सरकार ही खरीदे? हमारी तो बाध्यता ये है कि हमारा माल MSP पर बिके। अच्छा, जैसे कि बिल आए उसके बाद तो उन्होंने बोला था कि MSP पे 50 रुपये बढ़ाए भी थे, तो किसानों के भरोसा जीतने के लिए। तो क्या लग रहा है कि जो किसानों का भरोसा है वो सरकार के साथ तालमेल नहीं खा पा रहा है? नहीं, तालमेल कैसे खा जाएगा? इन्होंने गारंटी कानून लाए, ये जो 3 विधेयक लाए ये सब लिखित हैं, ये सब कानून बन गए। MSP को ये बरबली बोल रहे हैं कि नहीं MSP तो रहेगी, कि मंडियां तो रहेंगी। वही किसान चाह रहा है। जैसे आपने ये विधेयक जो लिखकर तैयार किए हैं, आप लिखकर उन्हें भी संविधान में इसी तरीके से MSP को भी संविधान में पहुंचा दो। किसान अलग से बात कहाँ कर रहा है? किसान भी वही कह रहा है। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि किसान की जो समस्या है और जो विधेयक के साथ साथ जो चीज़ें हैं, एक तो MSP हो गया और एक जो प्राइवेटाइजेशन जो आड़तियाँ हैं या फिर मंडियाँ हैं, उनको जिस तरीके से पेपर वर्क है वो उसके साथ जोड़ा जाए। अब मैं दूसरे मुद्दे पे बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पंजाब में बहुत लंबे अरसे से ये आंदोलन चला आ रहा है और वहाँ से कुछ आवाज़ें अलग तरह की भी निकल रही हैं। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वहाँ से आवाज़ें आई हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो क्या लगता है वाकई वहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है या फिर उसके पीछे कोई और तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो चल रही हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा करने वाला है। ये तो किसानों का ही आंदोलन है, किसानों की ही मांग है। किसान अपनी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार को ये चेतावनी मान लो या ये कोई समाधान मान लो, अपनी बात पहुंचा रहे हैं दिल्ली, कि किसानों की बात दिल्ली पहुंच जाए। अगर ऐसे ही पहले कोई संगठन या कोई पार्टियां करती तो पार्टी अलग कर लेती, फिर किसानों को बीच में क्यों लाए? लेकिन ये किसान, मेन बात यह है कि अब हमें फोटोज भी देखने को मिल रहे हैं, वीडियोज भी बहुत सारी वायरल हो रही हैं कि जो दिल्ली में विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो किसान आंदोलन में पहुंचे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग आम आदमी पार्टी के लग चुके हैं। तो उसको नहीं लगता है कि आपको कि किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी चुनाव की वजह से उसे भुनाने की कोशिश कर रही है? वैसे हमारा किसानों का आंदोलन है, ये भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चल रहा है। हमको नेताओं की जरूरत नहीं है, हमको किसान नेताओं की जरूरत है जो किसानों की मांगों को उठाएं। फिर केजरीवाल क्यों अंदर घुस रहे हैं? किसान नेता है क्या? ये अपने वोटों की राजनीति के लिए नेता वहां किसानों के बीच में आ रहे हैं। हमको नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने किसानों से लेना देना है। हमको अपने किसान नेताओं से, किसान नेताओं की बात, नेता ऐसे नेताओं को बाहर क्यों नहीं कर देते? हमारे यूनियन, हमारे उसमें आने की जरूरत नहीं। वो आ रहे हैं, लेकिन वो उसमें यह है कि कोई अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन समर्थन उनका जबरदस्ती किसानों को मिल रहा है। लेकिन किसान इसमें नहीं है। हमको राजनीतिक मंच नहीं बनाना इसको। अगर राजनीतिक मंच तो बन गया सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पीछे से बैकफुट पे मिला हुआ है। जबकि पंजाब के सीएम है, उन्होंने कह दिया 3 विधेयक पास हो गए केंद्र से, हम लागू नहीं होने देंगे यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री जी वहाँ के, वो उनकी सोच है। हमारी जो, हम किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, हमारी मांग ये है कि हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, ना हम उनका सहयोग चाह रहे। हमारा तो किसान और जनता का सहयोग चाहिए, किसानों का सहयोग चाहिए, और किसानों के ही बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखने को मिली। एक तो आम आदमी पार्टी का पूरा खुल के सपोर्ट, और एक दिन दिवाली से पहले दिन कहते हैं कि पंजाब में और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उसका विरोध कर रहे थे। आज किसानों के साथ खड़े हुए, कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, सरकार को अगर कहीं से लग रहा है कि हमारे आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में कोई गलत व्यक्ति आ गया है, उसका आचरण ठीक नहीं है, तो उसके लिए किसान तो कहीं भी रेस्पॉन्सिबल है नहीं। इतनी पुलिस सरकार ने किसानों को पीटने में लगा रखी है, ये भी सरकार की प्राथमिकता में आता है। अगर कोई लगता है, उन्हें चिन्हित करें कौन आदमी गलत है। यहाँ से किसान को तो पता नहीं है कौन, कोई ना कोई गलत ताकत है तो किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रही है। नहीं, हमें तो नहीं लगता है। जैसे मैं दिल्ली वहाँ रह के आया हूँ आंदोलन में, मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत ताकतें उसमें सक्रियता दिखा रही हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के, और इंदिरा गांधी को मारा है, मोदी को भी मारेंगे। नहीं, ऐसे वीडियो कहाँ से आए हैं? हमारे सामने तो थे नहीं। अगर जी हैं, सरदार जी हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। नहीं, तो अगर ऐसा वीडियो आया है तो वो गलत है, उनकी मानसिकता ठीक नहीं होगी। कहीं ना कहीं ऐसे लोग आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आंदोलन खराब नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई होगा, आंदोलन की जो लगाम है वो पूरी तरह से किसानों के हाथ में है। अगर कोई ये चाहता है कि इसमें हम घुस जाएं या उपद्रव कर दें या उधम, ऐसा नहीं है। किसान को देश से प्यार है। जितने भी राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार है देश से तो वो किसान को है। वहाँ किसी भी कोई उधमबाजी नहीं होगी। किसान सीधे रास्ते से जा रहे हैं, किसान कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। जैसा मैंने वहाँ देखा है, मुझे नहीं लग रहा है किसान उपद्रव करेंगे। अगर कोई गलत तत्व उनमें शामिल होता है तो किसान उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, ये सत्य है कि हमने एक वीडियो भी देखा, उसमें जो किसान नेता अपील करते हुए नजर आए हैं कि जवान भी किसान के बेटे हैं और किसान भी उसी परिवार से आते हैं। ना किसी के साथ मारछेड़ करेंगे, ना किसी के सामने हम पत्थर उठाएंगे। परंतु पत्थर भी उठे और उसके बाद लाठीचार्ज भी, गैस के गोले भी दागे गए। कारण क्या है? इस आंदोलन को कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसको बारीकी से देखे। अगर हम आगे की बात करें तो सर, जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आगे के भविष्य में आपको क्या लग रहा है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करके किसानों के हित में पूरा इस जो बिल है उसको पूरा करेगी? ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, किसानों की बातों को सुना जाए सरकार, और उसमें जो असमंजस पैदा हो रहा है उसको दूर कर दिया जाए। किसानों की बात को सरकार सुने और सरकार की बात को किसान सुने। आपस में जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि किसान एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना के दौरान जो सारी संसद सो गई थी, विधानसभा सो गई थी, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, किसानों ने अपने खेतों में काम करके पूरे देश का पेट भरा। पूरे अन्नदाता ने पूरा सहयोग किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने खेतों को पूरा काटवा करके और बेचने के लिए गए।
अगर किसान भी सो जाता है इसी तरह तो शायद भारत की ये हालत नहीं इतनी होती। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि आगे की जो मांगे हैं, जो आपकी मांग है, वो पूरा करने के बाद किसानों की जो हालत है वो कैसी रहेगी? नहीं, किसानों की देखो, जैसे एमएसपी का निर्धारण हो जाता है, एमएसपी गारंटी कानून बन जाती है, एमएसपी निर्धारण सरकार अपने पास रखती है, तो निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ होगा। अगर इसी के विपरीत सरकार ये सब नहीं सुनती है, देखो किसानों ने जो सरकार बनाई थी, किसानों को लगा था कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा भला होगा, और अगर सरकार उस पर खरी नहीं उतरती है तो ये सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी। तो ये भी बात है कि अगर सरकार किसानों के लिए पूरी मांगों को पूरी तरह से संशोधन नहीं कर पाती है तो किसानों के हित की बात भी नहीं होगी और मंशा भी साफ साफ दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ, और हमारे देश में इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, कभी किसी ने इस तरह की अराजकता नहीं दिखाई। अगर मैं बात करूं, चौधरी चरण सिंह का आंदोलन था, वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उसके बाद बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन था, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन रहा। परंतु यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रही हैं, और किसान नेता हैं वो ये कोशिश करने में लगे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें अपनी रोटी ना सेके, बस किसानों का भला हो और किसानों के हित में जो भी योजना आए वो किसानों के लिए ही आए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में आने वाले साल में चुनाव हैं, उसको मद्देनज़र देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी जमखम से उतर चुकी है वोट बैंक हासिल करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।